कोडरमा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोडरमा में इस कार्यक्रम को लेकर कोडरमा के बागीटाण स्टेडियम में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री इस दौरान 172 करोड़ रुपए के 355 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जबकि 200 करोड़ की लागत से तैयार योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। इस मौके पर तकरीबन 500 लाभुकों के बीच 59 करोड़ रुपए के परिसंपत्तियों का वितरण भी की जाएगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारी की जाएगी और सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कोडरमा के जय कॉलेज पहुंचेंगे, जहां से सड़क मार्ग होते हुए बागीटाण स्टेडियम तक आएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब तक आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत 31 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त 20 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर दिया है। सोरेन ने रामगढ़ स्थित राजरप्पा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि कहा कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। वर्ष 2021 में इस तरह के शिविर का आयोजन किया गया था। इस वर्ष फिर से इसका आयोजन हो रहा है। 1 माह के लिए यह विशेष आयोजन किया जा रहा है, लेकिन 1 माह के बाद भी लोगों के लाभान्वित करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्हें योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। उन्हें राज्य का गठन के बाद पहली बार उत्साह माहौल है। सरकार किसान, श्रमिक, महिलाओं, युवाओं के सभी जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। सरकार का प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जरूरतमंदों लोगों के पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार के आग्रह किया, लेकिन ना पेंशन का यूनिवर्सल किया गया। बिहार के सीमा पर स्थित चतरा जिला इस जिला के टंडवा प्रखंड मुख्यालय 17 किलोमीटर बड़गांवा पंचायत है। इस पंचायत में एक स्कूल जिसका नाम उत्क्रमित उच्च विद्यालय बड़गांवा। इस स्कूल के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा पढ़ाना चाहते हैं, फिर भी बच्चों को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्हें पेड़ के नीचे बरामदा में बैठकर पढ़ना पड़ता है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बड़गा गांव का भवन जर्जर हो चुका है। बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसे देखते हुए नया स्कूल बना दिया गया है, लेकिन बच्चों वहां नहीं जा सकते हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात में उन्हें खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ता है। बच्चे 5 साल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करके हर दिन पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं। नया भवन इस स्कूल में भी 4 किलोमीटर दूर बना दिया गया है। धनबाद अंडर 14 क्रिकेट टीम के लिए चयन ट्रायल 6 नवंबर को CCW मैदान सराय ढेला में होने वाले था, उसी अभी रद्द किया गया। नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। धनबाद क्रिकेट संघ खिलाड़ियों के लिए यह सूचना जारी की है। शिक्षकों ने काला बिला लगाकर बच्चों को पढ़ाए। 4 सूत्री मांगों को लेकर जताया विरोध। बागमारा प्रखंड के समस्त विद्यालयों में शिक्षकों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को प्रखंड के सभी विद्यालयों में काला बिला लगाकर शिक्षण कार्य किया। इस दौरान इन्होंने सरकार की नीतियों का आक्रोश प्रकट किया। बता दें कि झारखंड के वर्तमान नीतियों के विरोध अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक एवं संघ आह्वान पर शिक्षकों के यह सहायता किया। संघ ने विनय रंजन तिवारी और प्रवीण कुमार लाल ने कहा कि कल भी शिक्षक काला बिला लगाकर अपना विरोध जारी रखे। झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा दूसरा चरण चल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार के पलामू के हुसैनाबाद में भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय समेत आला नेता और पार्टी ने मंत्री शामिल हुए। यहां सुबोध कांत ने कहा कि राहुल गांधी का मनोबल बढ़ाने के लिए झारखंड के गांव-गांव में यात्रा होगी। वेतनमान होने के बाद कहीं साथ ही अंतर जिला हस्तांतर का यात्रा प्रारंभ करने के अलावा para शिक्षकों की गैर शैक्षणिक यात्रा कर रहे हैं। मुक्त और झारखंड भारत जोड़ो यात्रा में दूसरा चरण लातेहार से शुरू हुआ। शुक्रवार को पलामू में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में आला नेता हुसैनाबाद पहुंचे। सुबोध कांत ने मौके पर ही कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने मनोबल बढ़ाने के लिए इस राज्य गांव-गांव में यात्रा निकाली जाएगी। पलामू के कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार के देर शाम हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज पहुंची। इसमें शामिल नेताओं ने मोहम्मदगंज में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीर पर माल्यार्पण किया। गुमला पुलिस ने भाकपा माओवादी ने नक्सलियों के फिर से तलाश शुरू कर दी है। गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस शाम वाकरीब शनिवार के नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान में गुमला जिला पुलिस के अलावा CRPF 218 बटालियन के अधिकारी जवान भी शामिल थे। एसपी ने घोर नक्सल प्रभावित मानने जाने वाले चैनपुर प्रखंड के कई गांवों तक जाने के लिए सड़क नहीं थी। एसपी उन गांवों के पहुंचाने के लिए पैदल चले, बाइक के जंगलों के भ्रमण किया। हालांकि ऑपरेशन के दौरान पुलिस को भी कहीं नक्सली नहीं दिखा। इस दौरान एसपी गांव के युवाओं के बात कही।
नक्सली आने जाने के संबंध में जानकारी ली एसपी के युवकों ने बेहतर मार्ग चयन को आगे बढ़ने के लिए अपील की। एसपी ने कहा कि करुंजा सिविल पिकेट का निरीक्षण करके सुरक्षा दृष्टिकोण के कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भाकपा माओवादी द्वारा 1 नवंबर से 5 नवंबर तक ब्लैक डे की घोषणा की गई थी। नक्सलियों के इस दौरान नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसको देखते हुए बिशुनपुर पुलिस की सक्रियता बढ़ी गई। लगातार गुमला एसडीपीओ मनीष चंद्रन लाल और थाना प्रभारी सानानंद सिंह ने नेतृत्व के पुलिस 5 दिनों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के द्वारा और नक्सलियों के मंसूबे से पानी फेरने का काम किया। झारखंड के देवघर के चित्रकूट पहाड़ी पर इस साल 10 अप्रैल को हुए रोपवे हादसे के दर्दनाक याद अब भी लोगों के जेहन उतरी नहीं है, लेकिन अब शायद ही किसी को फिक्र रहा है कि हादसे के जांच के लिए सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट कहां है। हकीकत यह है कि जिस कमेटी 2 महीने के बाद जांची पूरी सरकार का रिपोर्ट सौंपी थी उसने तकरीबन 6 माह बाद भी यह टास्क पूरा नहीं किया है। हादसों के तुरंत बादों ने सरकार जबरदस्त तेजी दिखाई देती है कि उसके कुछ दिनों के बाद किस तरह पूरा का पूरा सिस्टम याद दिला दे कि झारखंड के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन के केंद्र देवघर त्रिकूट पर्वत के बीते 10 अप्रैल के शाम लगभग 6 बजे रोपवे एक तार टूट जाने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए थे। रोपवे के 24 से 23 ट्रॉली पर सवार कुल 78 लोग पहाड़ी और खाई के बीच हावे में फंस गए थे। इनमें से 28 लोगों को उसी रोज का सुरक्षित निकाले गया था, जबकि 28 लोगों 36 से 45 घंटे तक बगैर कुछ खाए पिए पहाड़ी और खाई के बीच हवा में लटके रह गए। वायुसेना, एनडीआरएफ के, आईटीबीपी के व आर्मी लगातार 45 घंटे के जोखिम भरे ऑपरेशन के बाद हवा के लटके इन 48 से 46 लोगों के बचा लिया गया था। रेल हादसे में हुए दुर्घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा, राहत और बचाव कार्य कैसे होता है दिखाने के लिए रामगढ़ में रेलवे ने एक मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल ने रेलवे के दर्जनों सदस्यों की टीम ने हिस्सा लिया। अचानक बजने लगे रेलवे के सायरन, एनडीआरएफ, रेलवे प्रशासन, रेलवे पुलिस, डॉक्टरों के टीम, स्काउट और गाइड के बच्चे के भी देखकर सब सहम गए। आखिर रेल डिब्बा कैसे पलटा और क्या हुआ, लेकिन यह पूर्व मध्य रेलवे की ओर से मॉक ड्रिल था कि जो दुर्घटना के बाद यात्रियों के सुरक्षा, राहत और बचाव कार्य कैसे करते हैं इसका अभ्यास किया गया। मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राजधानी रांची में चल रही ईडी के कार्रवाई पर ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। अपने ट्विटर अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपना बहुमूल्य समय निकालकर इन दोनों बरियातू सेना के जिस जमीन घोटाले को लेकर आज ईडी के छापेमारी चल रही है, ये मैंने दस्तावेज सबूत के साथ बीते जून और अगस्त महीने में सरकार का संज्ञान में लिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे अपने इस जमीन घोटाले में शामिल दागदार आईएएस छवि रंजन ने कार्रवाई करने के बजाय महत्वपूर्ण पद पर बैठा इस भी जांच होगी, आप तक पहुंचेगी।